आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी से बड़ी खबर आपको बता दें तो यूपी के बदायूं का मामला, भूख हड़ताल पर पत्रकार, पीड़ित परिवार की भूख हड़ताल और धरने का है दूसरा दिन। पीड़ित परिवार के समर्थन में किसान यूनियन टिकट भी सामने आई है, तो इंसाफ न मिलने पर भूख हड़ताल कर रहा है पूरा परिवार। बता दें कि 1 महीने पहले बाग में पेड़ लगाने को लेकर कोई कहासुनी हुई, इसके बाद विवाद हुआ। चौकी इंचार्ज पर आरोप है रिश्वत लेकर फर्जी एफआईआर किए जाने के। तो इस्लामनगर थाने के रुदायन चौकी के अंतर्गत एक गांव का ये मामला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आम के बाग को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर कोई कहासुनी हुई, वो विवाद में तब्दील हो गई। अब पुलिस पर आरोप लग रहे, पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित पक्ष पर झूठी फर्जी एफआईआर की गई है। और इसमें बड़ी बात यह कि रिश्वत लेकर आरोपी पक्ष से रिश्वत ली गई है और पीड़ित पक्ष पर एफआईआर की गई है। तो यूपी के बदायूं का ये मामला। मेरा नाम रणवीर सिंह है, ग्राम रामनगर शेरपुर, थाना इस्लामनगर, चौकी रुदायन। धरना स्थल पर इसलिए बैठे हैं कि बाग में पेड़ लगाए जा रहे थे। उस समय हमारे चचेरे भाई से दूसरी किशनपाल ने आकर के मतलब जो हाथापाई की, और जिसकी मतलब जो है गलत रिपोर्ट लिखवा करके हड्डी टूटी दिखाई है। और चाचा दरोगा जी पुलिस रिटायर्ड, उनका भी नाम लिखवाया है, और उनके एक लड़के का नाम लिखवाया है पवन कुमार उर्फ बिट्टी, जबकि ये मतलब लड़ाई में नहीं थी। घटना मतलब जो है बाग की है और वो दिखा रहे हैं घर की। तो आज यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए? आज यहाँ इसलिए बैठे हैं, या तो मतलब जो घटना की हमारी जांच सही हो जाए, या मतलब जो विवेचक बदल जाए, थानेदार या विवेचना बदली जाए। आमरण अनशन किए हुए हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। थाना पुलिस जो है फर्जी रिपोर्टिंग कर रही है। घटना स्थल कहीं का है और ये थाना इस्लामनगर का है, पुलिस चौकी रुदायन है। इनका जो मसला है तो ये हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अच्छा, तो क्या है मामला, क्या था? मामला जो है झगड़ा हुआ था, झगड़ा बाग में हुआ, लेकिन झगड़ा घर में घुस के मारपीट दिखा रहे हैं, 452 फर्जी दिखा रहे हैं, और उन्होंने 324 पक्ष भी बनवा ली है जो फर्जी तौर पर डॉक्टरी हुई है। इसका पुनः निरीक्षण कराना चाहते हैं, पुनः डॉक्टरी कराना चाहते हैं। इसके लिए सीएमओ साहब को एडीएम साहब प्रशासन ने लिख दी है, अभी वार्ता हुई है और इसकी जाँच चल रही है। तो भूख हड़ताल और साथ ही देखिए ये धरना जारी है। पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है। ये केवल आरोपी पक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि ये धरना, ये भूख हड़ताल पुलिस के खिलाफ भी है। पुलिस पर झूठी एफआईआर करने के आरोप लग रहे हैं। यूपी के बदायूं का मामला, तस्वीर आपके सामने, और पीड़ित परिवार की भूख हड़ताल और धरने का है दूसरा दिन। ये एफआईआर की प्रति हम आपको दिखा रहे हैं। तो झूठी एफआईआर किए जाने के आरोप हैं, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर पुलिस ने झूठी एफआईआर की है, ये आरोप लग रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने एक बार फिर से। यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है, यूपी पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि रिश्वत लेकर झूठी फर्जी एफआईआर किए जाने के आरोप लग रहे हैं। तो किसान यूनियन भी अब इस परिवार के साथ आ गई है, इंसाफ की मांग हो रही है। और देखिए, इंसाफ के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए ये परिवार धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। तो भूख हड़ताल और धरने का आज है दूसरा दिन। इंसाफ की मांग हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब इस मामले की ओर ध्यान देता है, कब रिश्वत लेकर झूठी, जो कि आरोप हैं, कब रिश्वत लेकर झूठी एफआईआर करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। चलिए, पीड़ित पक्ष से हमारे साथ विनय चौधरी जुड़ गए हैं। विनय, आपसे जानेंगे क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि झूठी एफआईआर की गई, जिसके चलते आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। मैम, ये पिछले महीने का पूरा मसला था मैम। और ये क्या हुआ है कि बाग में पेड़ लगा रहे थे, चाचा जी के लड़के की अगर बात की जाए तो वो पेड़ लगा रहे थे। और क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उससे बहुत पुरानी रंजिश चल रही है, सालों पुरानी कोई रंजिश चल रही है, तो उन्होंने फिर विरोध किया था। और विरोध किया, उसके बाद में हुआ क्या कि चाचा जी के लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया। तो उस दिन तो मसला शांत करा दिया था। अब मेरा परिवार जो है वो बाहर ही रहता है, मैं भी बाहर जॉब करता हूँ, तो उनको मैं पापा जी को बोला था और भैया को बोला था कि आप एक बार चले जाइए और देख लीजिए क्या बात है। तो जब वो लौटकर आए अगले दिन और उन्होंने समझाना शुरू किया दूसरे पक्ष को, तो फिर वहां से उन लोगों ने विरोध शुरू किया, लाठी डंडे लेकर आ गए। तो चाचा जी के लड़के के साथ झगड़ा हुआ, वो भी बाग में हुआ था, और पापा जी वगैरह गाँव के लोगों ने बीच बचाव करवा दिया था उस दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि पुलिस के पास जब गए तो हमारी तो कोई सुनी नहीं हुई। पुलिस ने
बिल्कुल भी एफआईआर दर्ज करने के बारे में हमारी तरफ से नहीं सोचा, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली। अब जब आप दूसरे पक्ष की कर रहे हैं तो हमारी भी कीजिए। तो पुलिस से सबसे बड़ा सवाल मैम यहीं पर उठ जाता है कि आप क्यों नहीं एफआईआर, हमारी भी शिकायत दर्ज कीजिए अगर करनी है तो शिकायत दर्ज नहीं की थी और सिर्फ आश्वासन दे दिया था कि कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है, सुलझ जाएगा, हम लोग अपने लेवल पे सुलझा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पापा खुद रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी रहे हैं, तो इस वजह से लगा कि ठीक है चलिए विश्वास कर लेते, तो पुलिस के ऊपर विश्वास किया। लेकिन 3 दिन बाद उन लोगों ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो मेरे फादर हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, वो चलने लायक भी नहीं है, उनका नाम डाल दिया। इसके अलावा मेरे भैया हैं, वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम डाल दिया जबकि उनका लेना देना था ही नहीं बिल्कुल। और धाराएं मैम इतनी गंभीर धाराएं लगा दी, नॉन रिलेबल धाराएं लगाई हैं। इसमें 452 होती है जो कि घर में घुस के मारपीट, जबकि वो हुआ ही नहीं, वो दूर बाग में घटना हुई है। और अब ये चीजें जो है, ये सारी चीजें ये दिखाती है कि या तो पुलिस ने मोटा पैसा लिया है या फिर जो स्थानीय कोई पॉलिटिकल दबाव है, इस वजह से पुलिस एक तरफा कार्रवाई। तो ये देखिए, दो बड़ी बातें आप कह रहे हैं, या तो रिश्वत ली गई है या कोई पॉलिटिकल संरक्षण है आरोपी पक्ष को। क्या आप लोगों ने, अब तो चूंकि मीडिया के सामने मामला है, हरियाणा न्यूज भी इस खबर को दिखा रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने एसपी से, डीसी से या किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की है इस मामले की कि देखिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है? जी हम एक्चुअली क्या है, मेरे भैया भी थोड़ा सा लीगल चीजों में बेहतर जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बताया था कि हर चीज में जांच अधिकारी जो होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन फिर भी मैं अधिकारियों के पास गया था। सबसे पहले मेरी एसपी के साथ बात हुई थी, जो कि बदायूं के एसपी हैं ओपी सिंह जी, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने नॉर्मली एक आम जनता की तरह उनसे बातचीत की। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला है, तो उन्होंने फोन करके बोला भी था कि अपने विभाग के रहे हैं ये और आप इसमें निष्पक्ष तौर पर जांच करें। उसके बाद में भी जो चौकी इंचार्ज था, क्योंकि अब अगर उसने पैसा नहीं लिया या पॉलिटिकल दबाव नहीं, तो निष्पक्ष जांच करने के लिए गांव पे जाता, गांव में जाके 50-60 लोगों से बात तो करता, पूछता तो कि भाई क्या मसला है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौकी में बैठ के उसने आगे की कार्रवाई की। जब मुझे लगा आप कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं फिर उनसे नीचे के अधिकारी के पास गया, सीओ के पास गया। सीओ साहब ने भी मेरे सामने बोला था कि क्या वजह है, आप क्यों नहीं कर रहे हो सही चीजें। तो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है और हमारे ऊपर ही दबाव बना रहे हैं बल्कि ये लोग। बिल्कुल, तो एसपी से भी आप लोग देखिए, बड़े अधिकारियों से भी आप लोग बातचीत कर चुके हैं, मीडिया में भी मामला आ चुका है, 2 दिन से पीड़ित परिवार धरने पर है, भूख हड़ताल जारी है। अब देखना ये है कि आरोपी पुलिसकर्मी, हम तो कहेंगे कि कब मामले में कोई संज्ञान लेता है, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है, झूठी धाराएं जो लगाई गई हैं कब उन्हें हटाया जाता है और दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई की जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी जुबानी ये बताया कि आखिर आप लोगों की परेशानी क्या है और किस बात को लेकर आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं।